जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का विषय है कि आपकी जिंदगी में काफी चुनौती है, तो आप हनुमान जी से एक सबक ले लीजिए और क्या करना है ये हनुमान जी खुद बताते हैं। और हनुमान जी के जीवनी पढ़िए और आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। चाहे कैसे भी सेंटिमेंटल स्थिति बन जाए, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आप अपनी मन की बात किसी से कही नहीं सकते हैं और आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो हनुमान जी से सीखिए। देखिए, हनुमान जी के सामने बहुत बड़ा समुंदर था, उसको लांघना था। हनुमान जी उस चुनौती को स्वीकार किए। उनको अपनी क्षमता पे भरोसा था। हो सकता है कि आपको अपनी क्षमता पे भरोसा न हो, लेकिन आप मान के चलिए कि पीछे हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी का सहारा है। और उस चुनौती को पूरा कीजिए और आप उस अपने चुनौती को पूरा कर लेंगे। जीत जाए जो हर चुनौती को और खड़ा उतरे हर कसौटी पे, वही हनुमान भक्त होते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, समुद्र लांघना था तो हनुमान जी, पाताल लोक से पता लगाना था अहिरावण का और उससे निकाल के राम जी या लक्ष्मण जी को लाना था, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लंका से जाकर और संजीवनी बूटी लाना भी बहुत बड़ी, वो भी सुबह से पहले लेके आना था, तो वो भी हनुमान जी का ही था। ये चुनौती स्वीकार करे और हर चुनौती पे, तो इसीलिए कहा गया है जो जीत जाए हर चुनौती पे और खरा उतरे हर कसौटी पे, वो भक्त है हनुमान जी का। हनुमान जी आपको पूरा करा देते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी बात अगर मन के अंदर है, आपको डाउट है कि ये बात मैं लीक करूंगा तो हो सकता है मेरे को नुकसान हो, बात प्रचार होगी, हमारे अगेंस्ट आएगी, मत बताइए। और पूरी दृढ़ता के साथ अपने चलिए। देखिए, हर आदमी अपनी कैपेसिटी जानता है। एग्जाम देने वाला हर स्टूडेंट को पता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, लगभग लगभग उसको पता है। उसको ये भी पता होता है कि मैं कितनी श्रेणी के लायक हूं और कितनी श्रेणी में रिजल्ट आ जानी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या कौन सी डिवीजन, लगभग लगभग। और आदमी अपने मेहनत के अनुसार करता है। तो अगर आपका परिश्रम सही है और हनुमान जी के प्रति गहन लगाव है, तो आपका काम पूरा होगा। किसी भी तरह की चुनौती आ गई, आप घबराइए मत। देखिए, जिंदगी है, जिंदगी संघर्ष का नाम है, चुनौती होती आती रहती है और आदमी रगड़ता रहता है। अगर इस हिसाब से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि मेरे को अब कोई काम करना ही नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं, कंफ्यूजन की स्टेज है, तो जाइए हनुमान जी के चरणों के पास सर झुकाइए और उन्हीं से बोलिए मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें। देखिए, हनुमान जी के ऊपर साक्षात प्रभु श्री राम का हाथ है। लोग यहां तक कहते हैं कि अपने बस में कर रखे रामू, यानी राम जी हनुमान जी को बस में कर रखे हैं। हनुमान जी जो हैं राम को अपने बस में कर रखे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब भी देवी देवता का आह्वान करें, हनुमान जी का आह्वान जरूर करें और राम जी का आह्वान करें। राम जी का पहले करेंगे और हनुमान जी का उसके बाद करें और हनुमान जी से प्रेरणा लें। हर चुनौती को, हर संघर्ष को उन्होंने स्वीकार किया और हर जगह विजेता रहे और उस काम को पूरा किया। हनुमान जी में वो शक्ति है कि आप जो चाहे, लेकिन देखिए किसके लिए। अब आप गलत आचरण करके, गलत मनोकामना के साथ हनुमान जी का स्मरण करें तो हनुमान जी साथ नहीं देंगे। सज्जनों का, सीधे साधे लोगों का, राम भक्तों का वो कल्याण करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, ये साफ बोला गया है, वो साधु संत के रखवारे हैं। तो अगर आप संत बन रहे हैं, सज्जन बन रहे हैं, तो आपके रखवाले भी हनुमान जी हैं और हर वक्त आपके साथ है। पवन के गति से आते हैं और पवन की गति से जाते हैं। आपकी समस्या को पवन की गति के अनुसार, देखिए भगवान का साफ कहा गया है, बिन पगु चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन माड़ी बक्ता बड़ जोगी। ना वो मुंह से बोलते हैं, ना पैर से चलते हैं, ना कान से सुनते हैं, और सब काम कर देते हैं, करवा देते हैं और होता भी है। इस सृष्टि में प्रकृति के एक नियम है कि हर काम होता है। तो हनुमान जी से कोई भी काम लेनी है, आपको अगर दिक्कत है लाइफ में, तो आप रुके रहिए वीडियो के लास्ट तक और हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए। और मैं बता रहा हूं, आप देखिए कि उन्होंने मंत्रणा दी विभीषण को। विभीषण विभीषण पाप के मार्ग को छोड़ के असन मार्ग पे आए और प्रभु राम के शरणागत हुए। और आज भी जो
अष्ट चिरंजीवी का नाम लिया जाता है, तो उसमें विभीषण भी हैं और लंका के राजा भी बने। तब मंत्रणा भी हनुमान जी से लीजिए। अगर मन की कोई बात है, कल्पना करके हनुमान जी से प्रार्थना करके सो जाइए, दिमाग में रास्ता आ जाएगा, सपने में भी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार मैंने किया है प्रयोग, और हमारे जो जानने वाले हैं वो लोग भी करते हैं और उनका कल्याण होता है। बहुत कभी असमंजस की स्थिति में पड़ जाए, कंफ्यूजन की स्थिति में पड़ जाए, हनुमान जी के सामने विनती कीजिए, हनुमान जी आपका कर देंगे। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी घटना घटती है। अब जैसे लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मंगल राशि के ऊपर आज के डेट में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। किसी के कुंडली में वो मारक है, किसी के कुंडली में बृहस्पति जो है उनका बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा रहा है, पेट का वजन बढ़ा रहा है, और वो लीवर किडनी से परेशान हो रहे हैं। सबका उपाय मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, मंगल का उपाय करो। मंगल चल रहा है मिथुन राशि पे, उनकी बात कर रहा हूं। तो मैंने बताया कि ये उपाय कीजिए, उनका उपाय कारगर हो रहा है। तो हनुमान जी के प्रति आप भरोसा रखिए, हनुमान जी से कहिए दवा नहीं लग रही है, उठाकर हनुमान जी के चरणों पर रख दीजिए। बोलिएगा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है लेकिन दवा लग नहीं रही है, बार बार डॉक्टर भी बदल रहा हूं, देखिए वो दवा लगना शुरू हो जाएगा। तो राम जी का उपाय कीजिए, हनुमान जी का उपाय कीजिए, राम जी का स्मरण करते रहिए हर वक्त। जब भी आपको टाइम मिले राम जी का स्मरण कीजिए, हनुमान जी जरूर सुन लेंगे। और जहां जहां राम है वहीं हनुमान है, ये ध्यान रखिएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत्र कृतमस्तिकांजलि वाष्पारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षस शांतकम। हनुमान जी सुन लेंगे। कैसा भी दुख है, कैसी भी विपत्ति है, कैसी भी संकट आ जाए, आप धैर्य न खोएं, हनुमान जी पे भी भरोसा रखें, हनुमान जी आपके काम को पूरा कर देंगे। हनुमान जी के करते ही आपका काम बनना शुरू हो जाता है। इस टाइम में कई लोगों को राहु परेशान कर रहे हैं, कई लोगों को बृहस्पति परेशान कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर उनको बता भी देते हैं, रास्ता भी बता देते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं वो बेचारे करने में असमर्थ हैं। कई बार लोग पूजा पाठ ऐसे लिख देते हैं कि उनके पास उतने पैसे नहीं होते, धनाभाव के कारण वो नहीं कर पाते हैं। कुछ मत कीजिए, हनुमान जी के शरणागत हुई, हनुमान जी को सौंप दीजिए अपने आप को, बोलिए कि मैं आपके समक्ष अपने आप को प्रेषित कर दिया हूं, आप हमारे काम कर दिए। बच्चे आपके बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, चाहे घर के परिवार के लोग आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है, मन में घुट रहे हैं, आप हनुमान जी से विनती करके तो देखिए, हनुमान जी आपकी एक एक समस्या को सोल्व कर देंगे। आप उनसे कहिए। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं कि एक हाथ पैर वाला आदमी एक बंदर के रूप में एक सामने खड़े हो जाए, जैसे सीरियल में टीवी पर दिखाया जा रहा है, तो ये आपकी भूल है। हनुमान जी मान लीजिए कि पारदर्शी हैं, पवन के पुत्र हैं, पवन के रूप में है, हवा के रूप में, हवा का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, लेकिन आपका काम बन जाएगा। आपका काम इतना बढ़िया बढ़ेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बातें मैंने बताई है कि आप अपने हौसला को बुलंदी रखें, हौसला को गिरने मत दें, आपका काम बन जाएगा। प्रभु श्री राम के शरणागत बनिए। प्रभु श्री राम जो है समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, वही उनको भगवान शिव ने अपने हृदय में जगह दिया है, और शिव जी उन्हीं की आराधना करते हैं, और वही राम जी जो है वही विष्णु है, पूरी सृष्टि के पालनहार हैं और पालन करते हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।